अगर आप लोग सामान की इन्वेंट्री रखते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि एक टाइम पर आपका सारा सामान आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। जब सारा सामान बिक जाएगा तो सामान तो आउट ऑफ स्टॉक होगा ही। ऐसे में अगर आप वेबसाइट पर उसके बाद भी आइटम्स को दिखा रहे हैं और लोग उसको उसके बाद भी खरीद पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप लोग के पास स्टॉक होगा नहीं, यूजर ऑर्डर डाल देगा और उसके बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये यूजर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखेंगे किस तरह से जैसे जैसे यूजर आइटम्स को खरीदता जा रहा है हम अवेलेबल क्वांटिटी में से एक कम करते जाएंगे या दो कम करते जाएंगे, जितनी भी यूजर ने खरीदी है वो कम करते जाएंगे। और अवेलेबल क्वांटिटी अगर किसी भी आइटम की जीरो हो गई ना तो हम आउट ऑफ स्टॉक दिखाएंगे अपने प्रोडक्ट्स पेज पर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं ये सारे काम किस तरह से किए जाते हैं। तो यार यहाँ पर मैं जल्दी से यार्न डेव लिख दूंगा और यार्न डेव लिखकर सबसे पहले एक क्विक ग्लांस ले लेते हैं कि codeplay.com अभी पहुंची कहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ी बहुत कार्ड को टैम्पर करने की कोशिश किया था लास्ट टाइम और आप लोगों को दिखाया था कि इस तरह से ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर कुछ फीचर्स ऐड करूँगा। सबसे पहले तो ये कि कोई भी इंसान अगर कार्ड को टैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अगर या फिर प्राइस चेंज हो गया फॉर द जेन्युइन रीजंस, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से कार्ड को क्लियर किया जाता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि किसी भी रीज़न से अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन रेस डॉट एरर आ गया तो मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, यानी कि मैं उस बंदे को मैं रिमूव आइटम करूँगा कार्ट। ठीक है, मैं कार्ट को उसकी क्लियर कर दूँगा। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पर एरर दिखाया है वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे अगर आपने ये गलती करी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर अभी आप लोगों को करके दिखाऊँ इस चीज़ को, मान लो कि मैं कोई टी शर्ट ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, और इस टी शर्ट के अंदर मान लो मैं कोई दूसरा साइज़ लेता हूँ, कोई दूसरी यहाँ पर कलर लेता हूँ और कोई ऐसा कलर जो कि कम से कम 500 का हो यार, हाँ 499 वाला ही लेता हूँ। इसको मैं बाय नाउ करता हूँ और थोड़ा सा स्मार्ट बन के मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कहाँ गया मेरा 499, इसको 9 रुपये का कर देता हूँ। रिलोड करता हूँ पेज को और पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम डालूँगा, ईमेल डालूँगा, कुछ एड्रेस पिन कोड डालूँगा, यहाँ पर पिन कोड रिजॉल्व हो गया सिटी स्टेट में। अब पे करने की कोशिश करूँगा। देखो, प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन योर कार्ट हैव चेंज्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, तो मैं ये करूँगा और मैं ये जब तक करता रहूँगा तब तक ये होता रहेगा। फिर इसके बाद अगर मैं जाऊँगा स्टिकर्स में, हुडीज़ में, तो मेरी कार्ट क्लियर नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? मैं इसको रिलोड करूँगा तो मेरी कार्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, तो मेरी कार्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है और इसका रीज़न ये है कि ये जो कार्ट वेरिएबल यहाँ पर आ रहा है, ये जो कार्ट आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे कैसे इंटैक्ट है। तो कुछ नहीं, मैं सिंपली यहाँ पर क्लियर कार्ट मेथड को लेकर आऊँगा और मैं यहाँ पर क्लियर कार्ट कर दूँगा। तो मुझे यहाँ पर लोकल स्टोरेज वाला जो फंक्शन है रन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्लियर कार्ट ही रन कर दूँगा। ठीक है, और ये करके अभी देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं हुडीज़ में गया और यहाँ पर लेटर से मैं ये जो वेयर द कोड हुडी है इसको ख़रीदना चाहता हूँ टैम्परिंग करके। मैं मान लो टैम्परिंग करके ख़रीदना चाहता हूँ इस चीज़ को, और मैं ख़रीदना चाहता हूँ इसको लेटर से, मैं एक पहले पिन कोड डाल देता हूँ। मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पर ही देखता हूँ कि ओके ईमेल मैंने भरा नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ पर आप लोग देखो, इंस्पेक्ट किया मैंने नेटवर्क, और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको 1 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा ही हद कर दी मैंने, 1 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। रिलोड करूँगा, ये चीज़ चेंज हो जाएगी और यहाँ पर उसी के साथ साथ डिटेल्स भी फिल करूँगा सारी की सारी, और यहाँ पर ये स्टेट वगैरह भी फिल हो गया और पे करूँगा। देखो, द प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन योर कार्ट हैव चेंज, प्लीज़ ट्राई अगेन, और मेरी कार्ट जो है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ऐसा बहुत ही रेयरली होगा, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब यूज़र कोशिश कर रहा है टैम्परिंग करने की। तो कभी भी कस्टमर के साथ हार्श नहीं होना, ये नहीं कह रहा है यार तुम टैम्परिंग कर रहे हो, तुम टैम्परिंग नहीं कर सकते, ओके, ऐसे नहीं कहना है। ऐसे कहना है कि कुछ प्राइस चेंज हो गया आइटम्स के, मे बी आप टैम्परिंग नहीं कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से इशू है, ऐसा भी हो सकता है। तो ब्लेम नहीं करना है कभी भी। ठीक है, अपने सिस्टम को सिक्योर रखना है लेकिन। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मुझे एक और सबसे बड़ा काम ये करना है कि आउट ऑफ स्टॉक चेक करना है। ये चेक करना है कि कहीं एक्चुअल में आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गया आइटम। तो प्री ट्रांजैक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक चेक जो है वो मैं देखूँगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो क्वांटिटी है मेरी, जो मेरी क्वांटिटी होने वाली है,
प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। जब मैं कार्ड को अपनी स्कैन कर रहा हूँ, मैं कार्ड को कहाँ पर स्कैन कर रहा था, जहाँ पर मैं प्राइस चेक कर रहा था, तो मैं ये चीज़ को वहीं पर ले जाऊँगा। मेरा एक ही लूप काम करेगा इस चीज़ में। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल QTY इज़ लेस देन, यानी कि अवेलेबल क्वांटिटी कम है और यहाँ पर जो कार्ड डॉट QTY है उससे, तो इसका मतलब यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सक्सेस फॉल्स करके लिख दूंगा सम आइटम्स इन योर कार्ट आर आउट ऑफ स्टॉक, आर आउट ऑफ स्टॉक, प्लीज़ ट्राई अगेन। या फिर ये लिखता हूँ वेंट आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन। ये मैंने यहाँ पर अपना MongoDB खोल लिया है और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि प्रोडक्ट्स में जाऊँगा और जो मेरी वेयर द कोड प्रीमियम टी शर्ट है इसका रेड एक्सेल में ख़रीदने की कोशिश करूँगा। इसका प्राइस मैं यहाँ पर कर दूँगा 231 ताकि मैं इसको पहचान पाऊँ। मैं इसको पहचान नहीं पाऊँगा वरना, क्योंकि बहुत सारी टी शर्ट्स हैं यहाँ पर कोट्स वेयर में। जो 231 रुपीज़ की ये वाली टी शर्ट है, इसकी अवेलेबल क्वांटिटी को मैंने कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बाय नाउ करूँगा और इसकी 2 शर्ट्स खरीदने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मुझे क्या होना चाहिए, एक एरर मिलना चाहिए जो कि ये कहेगा कि भाई ये हो चुकी है आउट ऑफ स्टॉक, प्लीज़ इसको मत खरीदो। ठीक है, तो मैं ये करने की कोशिश की मैंने। तो यार ये ऑर्डर तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही है। तो मैंने कहा इफ़ प्रोडक्ट डॉट अवेलेबल क्वांटिटी इज़ लेस देन कार्ट डॉट क्वांटिटी। ओके, तो मुझे कार्ट डॉट क्वांटिटी नहीं करना थी, कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी करना था। तो मैंने यहाँ पर ये गलती करी है। तो कार्ट डॉट QTY तो अनडिफाइंड है, ठीक है, कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी करना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर अब मैं यहाँ पर पे करने की कोशिश करूँगा, देखो सम आइटम्स इन योर कार्ट वेंट आउट ऑफ स्टॉक, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, और अगेन के बाद मैं थोड़ा सा ये रखना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और करनी है हमको, मालूम है क्या, हमको पोस्ट ट्रांजैक्शन में, यानी कि जब हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तब मुझे क्या करना है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने के बाद यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अवेट और प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता हूँ। उसकी जो क्वांटिटी है ना एक कम कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन एंड अपडेट और यहाँ पर मैं लिखूँगा जो भी आइटम्स हैं कार्ट में उन सबको मुझे सबकी अवेलेबल क्वांटिटी को उतना कम करना पड़ेगा जितना यूज़र ने खरीदी है। तो मुझे पूरी कार्ट को आइटरेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर एक प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के बाद मेरा क्या उद्देश्य होगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन सारे प्रोडक्ट्स की उतनी क्वांटिटी कम कर दूंगा जितनी यूज़र ने खरीदी है। ठीक है, तो यही काम करना है अभी यहाँ पर। तो मैंने लिखा लेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स और मैं क्या करूँगा, जिस तरह से मैं यहाँ पर आइटरेट कर रहा था, फॉर आइटम इन कार्ट कर रहा था, मैं यही काम कुछ इसी जैसा काम करूँगा, आइटम इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मैं लूप के अंदर क्या करूँगा, ये चीज़ करूँगा, फाइंड वन एंड अपडेट करूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार देखो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी क्या रहेगी मेरे पास, मैं ये देखना चाहता हूँ। इस प्रोडक्ट का स्लग मेरे पास रहेगा, तो जो स्लग रहेगा वो मेरी आइटम रहेगी। ठीक है, तो स्लग मेरा आइटम रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्लग इन प्रोडक्ट्स करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लग हो और मैं इसका जो अवेलेबल क्वान्टिटी है, अवेलेबल QTY क्या करना चाहता हूँ, मैं अवेलेबल क्वांटिटी इसकी करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लग डॉट अवेलेबल क्वांटिटी, सॉरी मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट्स स्लग डॉट अवेलेबल क्वांटिटी और इसको मैं सेट कर दूँगा। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है, लेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दिस, पार्सिंग एरर, यहाँ पर कह रहा है कॉमा एक्सपेक्टेड, ऐसा क्यों, मतलब मैं इसको कुछ इस तरह से करता हूँ, प्रोडक्ट स्लग मेरा यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा अवेलेबल क्वांटिटी को, ये मेरी की है और मेरी वैल्यू क्या होने वाली है, प्रोडक्ट स्लग अवेलेबल क्वांटिटी माइनस आइटम की जो क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा, $INC इन mongoose। और ये $INC को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बस ये मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह से अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है, $INC और इसके बाद यहाँ पर ये व्यूज़ 1 क्यों लिखा हुआ है, $INC की अमाउंट। तो यहाँ पर मैं $INC लिखूँगा
और इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट करूँगा, तो DEC होता है क्या, डिक्रीमेंट, DEC इन mongoose, हाउ टू डिक्रीमेंट लाइक DEC। तो ओके, तो मैं माइनस में कर सकता हूँ इसको, इंक्रीमेंट कर सकता हूँ इन नेगेटिव, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा $INC और इसके बाद मैं अवेलेबल क्वांटिटी को डिक्रीमेंट कर दूंगा बाय दिस अमाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेलेबल क्वांटिटी को डिक्रीमेंट कर दो बाय दिस अमाउंट एंड आई होप दिस विल वर्क, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर माइनस भी लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट नहीं करना है। और यार मैं देखता हूँ, और अगर ये इसका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग हुआ तो यार आई कैन नॉट हेल्प, क्योंकि मैं डिक्रीमेंट नहीं कर सकता जब तक पेमेंट कंफर्म नहीं हो जाता। अगर पेमेंट पेंडिंग है तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अगर पेमेंट पेंडिंग है, बैंक ही नहीं बता रहा है कि यार पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग अपनी अवेलेबल क्वांटिटी नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर एक ऑर्डर कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर अगर मैं किसी भी चीज़ को ख़रीदता हूँ, मैं यहाँ पर हुडीज़ में नहीं टी-शर्ट्स में जाता हूँ, वेयर द कोड जो 231 रुपीज़ की है, इसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है ये देखता हूँ। जो 231 रुपीज़ की है उसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसकी क्योंकि अवेलेबल क्वांटिटी 1 है तो मैं इसको ख़रीद सकता हूँ। इसका एक तो ख़रीद ही सकता हूँ, 2 नहीं खरीद सकता, ये भी आप लोगों को चेक करा दूंगा अभी, ठीक है। ये भी चेक हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लिखा, पिन कोड डाला, फ़ोन नंबर मुझे पता है मैं वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ अभी, कर लेंगे वो भी, ठीक है। तो फ़ोन नंबर भी वैलिडेट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर मैं 2 खरीदने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर सीधे एक एरर देखने को मिला, कुछ आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए, ठीक है। तो मैं ये ना करते हुए क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से बाय नाउ करूँगा और यहाँ पर मुझे रिलोड ही करना पड़ेगा यार, ये सारी डिटेल्स दोबारा से डालनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, डाल दूँगा, ठीक है। ईमेल डाला, एड्रेस समथिंग समथिंग डाल दिया, पिन कोड डाला, फ़ोन नंबर समथिंग समथिंग डाल दिया और अब मैं पे करूँगा, ठीक है। जस्ट रियलाइज कि 231 रुपये, मैं 1 रुपये वाली ख़रीदूँगा यार। 231 वाली क्यों ख़रीदूँ, 1 रुपये वाली ख़रीदूँगा भाई। जब 1 रुपये में मिल रही है शर्ट तो 231 वाली ख़रीदने की क्या ज़रूरत, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर डालेंगे और इसके बाद पे 1 कर देंगे। कहाँ गया मेरा फ़ोन, ये रहा मेरा फ़ोन। जल्दी से पेटीएम ऐप खोलूँगा और यार ये हैंग क्यों कर रहा है इतना मेरा फ़ोन, और हैंग भी तभी करता है जब मुझे जल्दी चाहिए होता है, इसको पता चल जाता है हैंग हो जाता है। अच्छा दिमाग है इसके पास। तो ये देखो, ये इतना स्लो, पुराने ट्रांजैक्शन का बीप बज रहा है, स्कैनर मेरा खुल रहा है यार, बड़ा स्लो हो गया फ़ोन भी। हो जा भाई यार, ये अच्छी बेइज्जती करा रहा है। हो गया। ओह माय गॉड, ये तो एरर है, अवेलेबल क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया हमने। स्लग की अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पर डॉट लगा कर लिखनी थी और हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट स्लग अवेलेबल क्वांटिटी। कोई बात नहीं, 1 रुपया और वेस्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं रिलोड करूँ इसको तो ये कह रहा है कि नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर दोबारा से डाल देंगे ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डालूँगा, यहाँ पर पिन कोड डालूँगा और यहाँ पर पे कर दूँगा, ठीक है। दोबारा से रेडी कर लेता हूँ। स्कैनर तैनात, जल्दी से स्कैन करो और पेमेंट लगाओ। खुल रहा है, ये पे कर दिया मैंने और पे करके साइड में रख दिया फ़ोन अपना। ये क्या कर रहा है, कास्ट नंबर फेल्ड फॉर वैल्यू NAN एट पाथ अवेलेबल क्वांटिटी। ये कैसा मजाक है, यह कैसा मजाक है भैया, यह कैसा मजाक है। कास्ट नंबर फेल्ड फॉर वैल्यू NAN एट पाथ अवेलेबल क्वांटिटी। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा कि जो ये चीज़ है ना, ये स्ट्रिंग होगी यहाँ, तो ऐसे ही कुछ लग रहा है मुझे। तो NAN, ये कह रहा है ये NAN है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको प्रिंट करूँगा और इस बार क्या करूँगा ना, आप लोगों को दिखाता हूँ इसको डीबग में कैसे करने वाला हूँ। मैं ये पूरा फॉर लूप और ये चीज़ ले जाऊँगा, इस कहाँ पर लेकर जाऊँगा, यहाँ लेकर जाऊँगा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, model.query.exec। अच्छा, ये एरर यहाँ पर प्रिंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। मैं नहीं चाहता यहाँ पर एरर प्रिंट हो कंसोल में, तो मैं इस चीज़ को हटा दूँगा अभी।
ये क्या कह रहा है, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लेट्स स्लग इन प्रोडक्ट्स कंसोल डॉट लॉग ये किया मैंने, और जो प्रोडक्ट्स है ये ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स नहीं होगा, बैक टिक्स के अंदर मैं डाल दूंगा इस चीज़ को, मैं दिखाता हूँ किस चीज़ को डालूंगा, जो मेरा ऑर्डर है वो, ठीक है। तो मेरा जो ऑर्डर है यहाँ पर, मेरा जो लास्ट में ऑर्डर है जिसका ट्रांजैक्शन भी शायद सक्सेसफुल हो गया होगा, तो ये इसका जो पेमेंट है क्या ये सक्सेस हो गया है, स्टेटस पेड हो गया है ये। बस मुझे क्या करना है, ये प्रोडक्ट्स को कॉपी करना है। तो मैं राइट क्लिक करके प्रोडक्ट्स को, क्या मैं एडिट नहीं कर सकता किसी तरह से? प्रोडक्ट्स को मैं क्या एडिट नहीं कर सकता, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, तो यार जो मेरी कार्ट है वो मुझे यहाँ से मिल जानी है, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरह से ऐसे डाल दूँगा, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ज़रा ये चीज़ें चलने वाली है नहीं यहाँ पर, तो मैं एंटर मारूंगा और यहाँ पर देखूंगा कि ये अनडिफाइंड आ रहा है 125 बार, वो भी ऐसा क्यों? फॉर स्लग इन प्रोडक्ट्स अनडिफाइंड, वो भी 25 बार। तो मैंने लिखा लेट स्लग इन प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो क्या करूँगा, इस कोड को दोबारा से रन करूँगा और यहाँ पर देखूँगा स्लग क्या है, स्लग कॉमा ये करूँगा, स्लग 1 2 3 1 2 4, अरे ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर स्लग इन, स्लग है 0 1 2 3 4 5 6, ऐसा क्यों? मैं लेट स्लग इन प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों आ रहा है? तो यार मुझे यहाँ पर जेसन डॉट पार्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जेसन डॉट पार्स नहीं करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट पार्स नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर देखनी है। अब मैं एंटर मारूंगा, अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई और ये अनडिफाइंड आ गया, प्रोडक्ट्स स्लग डॉट अवेलेबल क्वांटिटी अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट का स्लग ये आ गया, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट स्लग डॉट अवेलेबल क्वांटिटी मुझे नहीं करनी है, डॉट QTY करनी है, ठीक है। तो ये मैंने गलत करा है, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये है। तो मुझे यहाँ पर QTY करना है और ठीक हो जाएगा। तो यार मैं ये चीज़, बड़ी सिंपल सी चीज़ थी यार, मैं ये समझ क्यों नहीं पाया यार, मुझे अब अपने आप पे अजीब सा लग रहा है कि यार मैं ये भी नहीं समझ पाया कि यार ये QTY है, जो मेरी कार्ट में है आइटम, जितनी क्वांटिटी उतना ही तो कम करूँगा डेटाबेस में से। तो गलती हो जाती है यार, कोई बात नहीं, हम प्रोग्रामर्स हैं, गलती करना अलाउड है, जितनी बार मन चाहे रिलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और 1 रुपया और वेस्ट करते हैं। तो मैं आऊँगा यहाँ पर टी शर्ट्स में और यहाँ पर चेकआउट करूँगा और यहाँ पर दोबारा से पे करूँगा, ठीक है, दोबारा से पे करूँगा और यहाँ पर फ़ोन नंबर, पिन और यहाँ पर पे पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेटीएम तैनात, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से पेमेंट करूँगा दोबारा से, ठीक है। और पेमेंट हो जा, सिम पेमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या इसकी अवेलेबल क्वांटिटी 0 हुई 231 वाले की या नहीं हुई। अगर अब भी अवेलेबल क्वांटिटी इसकी 0 नहीं हुई, कहाँ गया प्रोडक्ट मेरा, प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, इसकी अवेलेबल क्वांटिटी 0 हो जानी चाहिए क्योंकि मैंने इसको ख़रीद लिया है अब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा और इसकी अवेलेबल क्वांटिटी 0 नहीं हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि ये कोड रन नहीं हुआ, ठीक है, विच इज़ अ बैड न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट तो हो गई, यहाँ पर मैंने slug डॉट QTY प्रिंट किया था, 1 प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ फाइंड वन एंड अपडेट मैंने की तो ये अपडेट क्यों नहीं हुई। तो मुझे इंक्रीमेंट करनी थी अवेलेबल क्वांटिटी माइनस प्रोडक्ट slug डॉट QTY। तो यार ये क्यों अपडेट होगी, अपडेट तो ये वाली होनी चाहिए ना MRED, क्योंकि मैंने MRED खरीदी है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी एक काम जल्दी से और करता हूँ, मुझे एक और ऑर्डर मार के चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटी को 2 कर देता हूँ, ठीक है, प्राइस को 2 कर देता हूँ, अवेलेबल क्वांटिटी को 1 कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट मॉडिफाई कर देता हूँ। अब मैं एक ऑर्डर मारता हूँ यहाँ पर, और ये ऑर्डर मारने के बाद होना क्या चाहिए, मैं आ जाऊँगा यहाँ पर टी शर्ट्स में। अच्छा एक चीज़ और कि ऑर्डर एक बार सक्सेसफुल हो गया तो कार्ट को रिमूव कर देना है, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं करूँगा। तो यहाँ पर वेयर द कोड प्रीमियम टी शर्ट, वेयर द कोड, ये वाली टी शर्ट 2 रुपये की मुझे ख़रीदनी है, तो मैं इसको जल्दी से ख़रीद लेता हूँ और एड्रेस डालता हूँ, कुछ फ़ोन नंबर डालता हूँ और पे करता हूँ जल्दी से। मेरी पेटीएम ऐप कहाँ गई, ये आ गई मेरी पेटीएम ऐप। अब मैं इसको स्कैन करूँगा और मैं नेट बैंकिंग से भी कर सकता था वैसे, पेमेंट थोड़ा इजी पड़ रहा है मेरे को। 2 रुपये मैंने यहाँ पर पे कर दिए, ठीक है। आ जाओ, डिंग 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 डिंग, आ गया ये 2 रुपये। और अब ये जो क्वांटिटी आ रही है प्लीज़ 0 हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए। हाँ ठीक है, 0 हो गई, बढ़िया। तो ये क्वांटिटी 0 हो गई। अब मैं काम करता हूँ, अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट और करूँगा, अवेलेबल क्वांटिटी करूँगा 3 और एक ऑर्डर जल्दी से और मारूँगा और वापस आऊँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपने कार्ट में अवेलेबल क्वांटिटी को 3 कर दूँगा,
यहाँ पर कितने हैं, 3 है, दो कर दूंगा, ठीक है, 2 कर दूंगा तो 1 बचेगा फाइनली, ठीक है। चेकआउट करूंगा और यहाँ पर एक टेस्ट और करना चाहता हूँ यार, क्योंकि मैं यहाँ पर खुश होना चाहता हूँ, इनफैक्ट टेंशन फ्री होना चाहता हूँ, खुश नहीं, टेंशन फ्री इज़ द वर्ड, कि यार कोई भी दिक्कत ना रह जाए इसमें, ठीक है। पे कर दिया 4 रुपये और हो जा भाई, हो गया, ठीक है। इस बार बजा नहीं, बजा क्यों नहीं, कोई बात नहीं बजा, ठीक है। तो अभी इसकी अवेलेबल क्वांटिटी 3 थी, 2 मैंने खरीद ली, 1 बची होगी, हाँ 1 बची है, बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया, ठीक है, मज़ा ही आ गया, तालियां बजाओ मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये काम हमने कर दिया, इसके बाद कार्ट क्लियर हो जानी चाहिए, यानी कि जब ये ऑर्डर पेज खुल रहा है और नए ऑर्डर डाला गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर कार्ट इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा इसके लिए, बहुत ही सिंपल सा, ID इज इक्वल टू दिस किया मैंने, क्लियर कार्ट इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक मैंने जस्ट एक वेरिएबल बनाया है जो कि कार्ट को क्लियर कर देगा, तो जब भी हम order.js के अंदर जाएंगे तब वहाँ पर अगर क्लियर कार्ट ट्रू होगी तो कार्ट क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर चीज़ ये है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, order.js context.query.id किया है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा, यूज़ राउटर मैंने, अच्छा वो हटाया नहीं ऊपर से, तो मैं लिखूँगा const router इज इक्वल टू यूज़ राउटर, ठीक है, अरे ओके, यूज़ राउटर, और इसके बाद मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, यहाँ पर लिखूँगा राउटर डॉट क्वेरी डॉट क्लियर कार्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये 1 है तो क्या करो, लोकल स्टोरेज नहीं, क्लियर कार्ट कर दो, ठीक है, क्लियर कार्ट कर दो, और क्लियर कार्ट मैं यहाँ से ले आऊँगा, ठीक है, और कार्ट क्लियर हो जानी चाहिए इसके बाद, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पोस्ट ट्रांजैक्शन में क्लियर कार्ट इज इक्वल टू ट्रू नहीं, क्लियर कार्ट इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो राउटर डॉट क्वेरी अगर ये इक्वल्स टू 1 होगी, ठीक है, तो ये कार्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब कोई कहेगा कि यार अगर कोई ऐसा कर दे, कोई ऐसे कर दे तो भी तो उसकी कार्ट क्लियर हो जाएगी, नहीं हुई, ये क्या है, ओके, तो ये गलती कर दी मैंने, गलती ये कर दी कि मुझे एंड लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, एंड लगता है, क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक बार लगता है, फिर अगला पैरामीटर के लिए एंड लगता है, ठीक है। ये गलती कर दी मैंने, तो यहाँ पर एंड लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, और मैं एंटर मारूंगा। लोकल स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों, लोकल स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड, ये मुझसे कह रहा है, कहाँ गया order.js। तो मैं क्या करूँगा, ये चीज़ यूज़ इफेक्ट के अंदर डालूंगा, ये कंसोल लॉग हटाता हूँ यहाँ से, और ये चीज़ मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट के अंदर डालूंगा, यूज़ इफेक्ट स्निपेट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर डालूंगा, और यार ये काम कर जाना चाहिए, काम कर जा भाई मेरे, काम कर जा। यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, यूज़ इफेक्ट तो इंपोर्ट करने में यहीं पर बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। रिएक्ट यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, क्लियर कार्ट इज इक्वल टू ट्रू, कार्ट क्लियर हो चुकी है। अब मैं काम करता हूँ कि टी शर्ट्स पेज पे जाता हूँ, कार्ट बिल्ड करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, 3-4 बार 8 रुपये की कार्ट बनाई मैंने, और यहाँ पर मेरी कार्ट बनी क्यों नहीं यार, रिलोड किया मैंने तो यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा है कार्ट, ये कैसा मजाक है, यहाँ पर कार्ट दिखा रहा है, रिलोड करूँ, हाँ यहाँ पर कार्ट दिखा रहा है, यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्ट क्लियर हो जा रही है, यहाँ पर आते ही कार्ट क्लियर हो जा रही है। तो मैं यहाँ पर जैसे ऐड टू कार्ट करूँगा, मैंने कार्ट बनाई, अब मैं किसी दूसरे पेज पर जाऊँगा, अगर लेटर से स्टिकर्स पेज पर जाऊँगा तो वहाँ कार्ट दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर कार्ट इज इक्वल टू ट्रू है, मैं इसको हटाऊँगा अगर तो यहाँ पर भी दिखाएगा, एंटर मारा, यहाँ पर देखो कार्ट दिखा रहा है, लेकिन क्लियर कार्ट इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, तो ये कार्ट क्लियर हो जाएगी, विच इज़ अ कूल फीचर, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कार्ट क्लियर हो जाए, एक बार ऑर्डर कंफर्म किसी ने किया है तो यहाँ पर क्लियर कार्ट इज इक्वल टू 1 हम लोग कर देंगे। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा, यार किसी ने अगर क्लियर कार्ट इज इक्वल टू 1 कर दिया तो यार कार्ट ही क्लियर हो जाएगी, तो हाँ यार कार्ट क्लियर हो जाएगी, बट कार्ट क्लियर होना इज़ नॉट अ बिग डील यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ हम और भी सिक्योरली कर सकते थे कि किसी भी URL को विजिट करके कार्ट क्लियर ना हो, बट अगेन ये चीज़ तभी होगी जब यहाँ पर हमारा क्लियर कार्ट इज इक्वल टू 1 कोई रिडायरेक्ट करेगा इस चीज़ पर, और अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, थोड़ा सा यहाँ पर कोड खूबसूरत कर देता हूँ, तो यार ये भी हम लोगों ने कर दिया।
अब एक और इशू के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, और वो इशू क्या है मैं बताता हूँ। देखो यार, अगर आप ऑर्डर्स में जाओगे तो ये ऑर्डर आपको कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस अकाउंट से मैं लॉग्ड इन हूँ वो ईमेल आईडी है आई गेस harry2@gmail.com, और मैं जो ऑर्डर मार रहा हूँ वो मार रहा हूँ मैं harry@codewithharry.com। तो अगर कोई भी इंसान मान लो अकाउंट बनाता है और वो बाय नाउ करके यहाँ पर कोई दूसरा ईमेल आईडी डाल देता है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो अपने अकाउंट से इसको ट्रैक नहीं कर सकता। तो अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हम ईमेल को फोर्स कर देंगे, ईमेल की वैल्यू फिर चेंज नहीं हो सकती। और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर checkout.js में, और यहाँ पर जो ईमेल की वैल्यू है, अगर यूज़र लॉग्ड इन है, और ये चीज़ हम कैसे चेक करेंगे यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, ये मैंने यहाँ पर शायद एक वेरिएबल बनाया था navbar के अंदर। तो मैं navbar को और _app.js को खोलूँगा, _app.js यहाँ पर आ गया, navbar यहाँ पर आ गया, और navbar और _app.js दोनों मैंने यहाँ पर खोल लिया, ठीक है। तो navbar यहाँ पर क्योंकि आ गया है, चेकआउट, मैं बस ये देखना चाहता हूँ यार कि मैंने किस तरह से यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं ये चेक किया था। तो बाय नाउ दे रहा हूँ, कार्ड दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र दे रहा हूँ navbar को। मैं एक काम करूँगा, या कंपोनेंट को भी मैं यूज़र इज इक्वल टू यूज़र दे दूँगा, ठीक है। तो यूज़र इज इक्वल टू यूज़र जब मैं दूंगा तो मैं यूज़र को यहाँ से ला सकता हूँ, ठीक है। तो navbar को यूज़र मिल रहा है, तो यूज़र की वैल्यू आई गेस अनडिफाइंड होगी, यूज़र डॉट वैल्यू अनडिफाइंड होगी। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, ऊपर जाकर वैल्यू नल होगी, ठीक है। तो यूज़र डॉट वैल्यू नल है तो बंदा लॉग्ड आउट है, ठीक है। तो यूज़र डॉट वैल्यू मुझे देखना है, चेकआउट में आता हूँ और यूज़र डॉट वैल्यू देखूंगा। तो मैं ये कहूँगा कि यार अगर यूज़र डॉट वैल्यू जो है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे जहाँ पर ईमेल है, मैं कहूँगा अगर यूज़र डॉट वैल्यू है, यूज़र डॉट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तब क्या करो आप। यहाँ पर मैं करूँगा अगर यूज़र डॉट वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये करो, वरना ये करो। यूज़र डॉट वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो आपको क्या करना है, एक इनपुट टैग रेंडर करना है जिसमें रीड ऑनली को ट्रू करना है और यूज़र का ईमेल डाल देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से वर्ड रैप को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा पेज दिखे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो इनपुट टैग है, वर्ड रैप मैंने ऑफ कर दिया क्या, ये जो इनपुट टैग है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, इसको मैं Ctrl+X करूँगा, और ये तब रेंडर किया जाएगा जब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है। तो अगर यूज़र की वैल्यू नल होगी तब ये होगा, वरना अगर यूज़र की वैल्यू नल नहीं है तो ये चीज़ रेंडर की जाएगी। तो इसका ना ही तो ऑन चेंज होगा, ये रीड ऑनली रहेगी वैल्यू, और वैल्यू इज इक्वल टू रहेगी यूज़र डॉट वैल्यू डॉट ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं रीड ऑनली कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर इसको रीड ऑनली कर दूंगा, ठीक है। रीड ऑनली कर दिया मैंने इसको। अभी मैं इसको ये करूँगा तो यूज़र इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, तो मैं प्रॉप्स में डीस्ट्रक्चरिंग करूँगा यूज़र की, और अभी यहाँ पर नहीं दिखाएगा। बट ये वैल्यू यहाँ पर क्यों नहीं आई, तो लगता है यूज़र का ईमेल निकालने के लिए मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो यूज़र, Ctrl+F यूज़र, मैं भूल गया मैंने यूज़र की वैल्यू किस तरह से सेट करी थी, यूज़र वैल्यू टोकन, ठीक है। तो यार यूज़र का ईमेल मैं डायरेक्टली स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मैं टोकन स्टोर कर रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से मुझे सिर्फ टोकन स्टोर नहीं करना चाहिए, यूज़र का ईमेल भी स्टोर करना चाहिए ताकि मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकूं। तो एक काम करता हूँ, वैल्यू में मैंने टोकन किया है, मैं एक ईमेल भी एक्सेस करना चाहूँगा यूज़र का। तो यार इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम जहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं वहाँ पर मैं जाऊँगा। तो हम लोग लॉगिन कहाँ पर कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जब लॉगिन कर रहे हैं तो हम /API/login को लेकर आ रहे हैं, बॉडी में मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, और मैं अवेट कर रहा हूँ response.json को, console.log response। तो मैं यहाँ पर response.token को दे रहा हूँ यहाँ पर टोकन में, लेकिन उसी के साथ साथ मैं टोकन तो लूँगा ही लूँगा लोकल स्टोरेज में, उसी के साथ साथ मैं ईमेल भी लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, मैं एक काम करता हूँ, टोकन जिस तरह से मैंने यहाँ पर सेट किया, कहाँ गया ये, कहाँ गया मेरा, तो जो मेरा टोकन है उसको मैं यूज़र बना दूँगा। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा चेंज कर रहा हूँ जो कि शायद शुरुआत में चीज़ों को ब्रेक कर दे। तो मैंने जहाँ जहाँ टोकन यूज़ किया है वहाँ मैं यूज़र माई यूज़र लिखूँगा, ठीक है। माई यूज़र चेंज कर दूँगा इसको मैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मैंने माई यूज़र कर दिया इसको, मैंने माई यूज़र कर दिया इसको, मैंने माई यूज़र कर दिया, इफ़ माई यूज़र कर दिया, वैल्यू को माई यूज़र कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सब जगह मैंने कर दिया माई यूज़र। अब मैं जहाँ पर मैं ये सेव कर रहा हूँ इसको भी माई यूज़र कर दूंगा मैं, यहाँ पर टोकन को माई यूज़र कर दूंगा मैं, और जहाँ मैं response.token कर रहा था वहाँ मैं अब इसको कुछ इस तरह से करूँगा, टोकन ये रहेगा और ईमेल रहेगा response.email।
ईमेल रहेगा रिस्पॉन्स डॉट ईमेल। तो इफ़ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, तो मेरी जो लॉगिन वाली एपीआई है वो क्या चीज़ रिटर्न कर रही है मुझे देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो वो सक्सेस रिटर्न कर रही है, और सक्सेस ट्रू है तो वो टोकन रिटर्न कर रही है, ठीक है। अब मैं टोकन के साथ साथ क्या करूँगा कि ईमेल भी रिटर्न करूँगा, यूज़र डॉट ईमेल भी रिटर्न करूँगा। मैं कहूँगा ईमेल यूज़र डॉट ईमेल, क्योंकि अगर मैं ईमेल रिटर्न नहीं करूँगा ना तो बार बार मुझे ईमेल फेच करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स डॉट टोकन किया, ईमेल को रिस्पॉन्स डॉट ईमेल किया, और यहाँ पर मेरा ईमेल सेट हो जाएगा माई यूज़र में। फिर इसके बाद मैं कहाँ कहाँ माई यूज़र को यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं माई यूज़र को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको 2 बार लिख दिया गलती से। इफ़ माई यूज़र सेट यूज़र वैल्यू माई यूज़र हो जाएगा, या फिर मैं कहूँगा टोकन माई यूज़र हो जाएगा, और या मैं सिंपली करूँगा सेट यूज़र। मैंने यहाँ पर वैल्यू किया था माई यूज़र, इस बार मैं वैल्यू को माई यूज़र डॉट टोकन करूँगा क्योंकि वैल्यू के अंदर टोकन आ रहा था, और ईमेल को मैं करूँगा माई यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। तो मेरे पास जो यूज़र है उसके अंदर एक ईमेल भी आ चुका है अभी, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर यूज़र डॉट ईमेल करके ईमेल को ले सकता हूँ। तो क्या मैंने यहाँ पर चेकआउट में यही किया था, यूज़र डॉट ईमेल। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ जल्दी से कहाँ मैंने यहाँ पर यूज़र कहाँ पर यूज़ किया, यूज़र डॉट वैल्यू डॉट ईमेल नहीं, यूज़र डॉट ईमेल हो जाएगा अभी। अब मैं देखता हूँ यार मैंने क्या गलती करी है क्या नहीं करी है। तो मैं रिलोड कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर सारे पेजेस चल रहे हैं, एंड देयर इज़ अ गुड चांस कि मुझे एरर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन किया तो मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी क्या रीज़न है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने ब्रेक कर दिया एक्चुअली, ये बड़ा मेजर चेंज करके। तो मैं लॉगिन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये चेक क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। तो अब क्योंकि टोकन नहीं है हमारे पास, माई यूज़र है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पर इसका जो टोकन है वो क्लियर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मैं टोकन को चेक नहीं करूँगा इस बार, माई यूज़र को चेक करूँगा। तो मैं लॉगिन में जाऊँगा, यहाँ पर अपना ईमेल डालूँगा, हैरी2 था शायद, और 1232 पासवर्ड था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट। तो माई यूज़र एक ऑब्जेक्ट है जो कि गलत हो गया, इस तरह से मैं लोकल स्टोरेज में सेट नहीं कर सकता। तो कहाँ पर मैं कर रहा हूँ सेट यूज़र, काफ़ी गलतियाँ मैंने कर दी हैं यहाँ पर, बट ये चेंज करना भी मेरे लिए ज़रूरी था। तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम मैंने यूज़र किया है माई यूज़र को, लेकिन जब मैं सेव कर रहा हूँ, कहाँ गया मेरा माई यूज़र इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मैं अपनी लॉगिन में कर रहा हूँगा इसको कहीं ना कहीं। यूज़र जो है मैं लॉगिन में डॉट गेट आइटम यूज़र मैं सेव कहाँ कर रहा हूँ, तो मुझे इसको जब मैं सेट आइटम कर रहा हूँ तो ये चीज़ स्ट्रिंग होनी चाहिए मेरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और मैं इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करूँगा कुछ इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट करूँगा, दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। तो मैं ऐसे करके लॉगिन करूँगा, लॉगिन करके हैरी2 ऐड कोड विद हैरी और 1232, और यहाँ पर देखो टोकन आ गया, सब कुछ आ गया। अब मैं अगर चेकआउट पे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे अपना ईमेल चाहिए था, बट ऐसा क्यों हुआ, ये ईमेल मेरा प्री पॉपुलेटेड क्यों नहीं आया, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो या तो यहाँ पर कोई गड़बड़ है मेरी यूज़र में, मैंने यूज़र इज इक्वल टू यूज़र अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस से यूज़र को भेजा कंपोनेंट में, और ये करने के बाद चेकआउट पर मैं आया और यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू यूज़र डॉट ईमेल मैंने कर दिया। अगर यूज़र डॉट वैल्यू नल नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू यूज़र डॉट ईमेल हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं एक चीज़ करूँगा इसके यूज़ इफेक्ट में कि यूज़र को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें यूज़ इफेक्ट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग यूज़ इफेक्ट लगाना पड़ेगा। या एक काम करता हूँ, जब भी मैं हैंडल चेंज रन कर रहा हूँ ना, मैं कंसोल डॉट लॉग यूज़र कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, जब मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो मुझे यहाँ कंसोल पे यूज़र मिलेगा। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो वैल्यू अनडिफाइंड, ईमेल अनडिफाइंड, विच इज़ अ प्रॉब्लम यार। मैं देखता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर जब माई यूज़र इज इक्वल टू ये लिखा, तो मुझे यहाँ पर जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने स्ट्रिंगिफाई करके सेव किया था इसको, अब मुझे यहाँ पर पार्स करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दिस शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड दिस हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ पर मेरा ईमेल ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ईमेल के साथ साथ एक टेक्स्ट यहाँ पर डालना चाहूँगा, और ब्रैकेट में लिखूँगा कैन नॉट बी चेंज्ड इफ लॉग्ड इन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूँगा कैन नॉट बी चेंज्ड इफ लॉग्ड इन, या फिर मैं काम करता हूँ, ये बात मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी तरह से यहाँ पर लिख देता ये बात कि ईमेल कैन नॉट बी चेंज्ड इफ लॉग्ड इन,
मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, आई एम स्टिल अंडर डाउट, पर ठीक है यार, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो अगर अब मैं कोई ऑर्डर डालूंगा तो harry2@codeWithharry.com करके ही निकलेगा, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरी यहाँ पर सेट स्टेट मैंने किया हुआ है, जो मैंने ईमेल किया हुआ है सेट, वो मैंने ब्लैंक किया हुआ है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर target.name = email जब होगा तब सेट ईमेल ये करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली भी ये सेट ईमेल कर दे यहाँ पर, तो वो भी मैं किसी तरह से तामझाम उसका भी करना चाहता हूँ। तो यार एक यूज़ इफेक्ट स्निपेट मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा लगता है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से यूज़ इफेक्ट स्निपेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी बात लिखूँगा। मैं कहूँगा देखो भाई ऐसा है, अगर यूज़र.वैल्यू नल है, अगर ये नल है तब तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ये नल नहीं है तब क्या करो भाई, तब सेट ईमेल कर दो user.email, क्योंकि ये नल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर console.log यूज़र नहीं, यहाँ पर अगर यूज़र के साथ साथ ईमेल भी कर दूँ console.log, तो यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। कोई बात नहीं, मैं इंपोर्ट कर लेगा, झुकेगा नहीं, इंपोर्ट कर लेगा पुष्पराज यूज़ इफेक्ट, ठीक है। अब ये वाला यूज़ इफेक्ट हटा देता हूँ और मैं इसको रिलोड करूँगा अगर, और यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा और कंसोल आप लोग को दिखाऊँ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। अब ऑन चेंज में करूँगा तो देखो वैल्यू और ईमेल आ गया यहाँ पर, और ये अनडिफाइंड ऐसा क्यों, ये क्या है यार। सेट ईमेल मैंने user.email किया तो ये अनडिफाइंड क्यों आया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। user.value इफ़ नॉट ऑफ user.value, user.value ये थी, ठीक है। मुझे ये करना चाहिए था इफ़ user.value, अगर user.value है तब ईमेल को कर दो सेट, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको रिलोड करूं और यहाँ पर कुछ लिखूं तो यहाँ पर ये ब्लैंक आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो यार यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि जितनी देर में सेट यूज़र रन हो रहा है उतनी देर में हमारा ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो जा रहा है checkout.js। तो इस बार मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट के अंदर डायरेक्टली लोकल स्टोरेज रीड करूँगा और मैं कुछ इस तरह का काम करूँगा। मैं कहूँगा यार लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या क्या मैंने लिया हुआ है। मैं कुछ इस तरह से करूँगा, मैं कहूँगा यार कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसको यूज़र कर दूँगा और यहाँ पर यूज़र पास नहीं करूँगा मैं फिर, ठीक है। यहाँ पर मुझे यूज़र पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये ओवरहेड कम कर दूँगा एप्लीकेशन में से। कंपोनेंट में यूज़र मैं यहाँ पर नहीं लाऊंगा क्योंकि सिर्फ चेकआउट पे हमें चाहिए यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर लोकल स्टोरेज के अंदर यूज़र है, माई यूज़र, तो यहाँ पर क्या करो, ईमेल को सेट कर दो, वैल्यू ईमेल मैंने ये किया और मुझे सेट यूज़र करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ से इस तरह से हटाऊँगा और मैं कहूँगा अगर यूज़र के अंदर वैल्यू है, इसको रिलोड करूँगा, user.value, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, एक मिनट, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये कह रहा है यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, एक यूज़र नाम की स्टेट बनाता हूँ, यूज़ स्टेट, ठीक है, स्निपेट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र सेट यूज़र इज इक्वल टू यूज़ स्टेट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको खाली छोड़ दूँगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र डॉट वैल्यू, मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट यूज़र, ठीक है। और ये करने के बाद अब मैं रिलोड करूँगा तो ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर एक चेंज और करना पड़ेगा और वो ये है कि यूज़र, कहाँ गए तुम, यूज़र कहाँ गए, यूज़र डॉट वैल्यू जहाँ पर मैंने लिखा है मैं लिखूँगा यूज़र एंड, अगर यूज़र अनडिफाइंड नहीं है तब ये काम करो, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड करूँ अगर, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है और इसका क्या मतलब है, यूज़र डॉट वैल्यू जो है वो नल नहीं है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू यूज़र को नल देनी पड़ेगी। अब मैं रिलोड करूँ अगर, तो यहाँ पर अगर लॉग्ड आउट है यूज़र, तब लॉग्ड इन है अगर, तो यहाँ पर उसका ईमेल दिखाना चाहिए था। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, यूज़र डॉट टोकन मुझे करना पड़ेगा, अगर यूज़र के अंदर टोकन हो तब ऐसा किया जाए, ठीक है। तो यूज़र डॉट टोकन मैं करूँगा, ठीक है, या फिर मैं सिर्फ इफ़ यूज़र भी कर दूँ ना अगर, तो भी काम बन जाएगा मेरा।
तो यहाँ पर देखो harry2@codewithharry.com आ गया। तो एक काम करने के कई तरीके हो सकते हैं। आई होप कि मैंने कुछ और ब्रेक नहीं किया हो इस प्रोसेस में। अगर किया भी होगा तो हम उसे बहुत जल्दी फिक्स करेंगे। एक बार पूरी कंप्लीट चेकआउट की प्रोसेस को रिपीट करके देख लेते हैं। 2 रुपये की ये शर्ट खरीद के देख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने हैरी बाई कर दिया। यहाँ पर फ़ोन नंबर डालूँगा, यहाँ पर पिन कोड डालूँगा, अपने पेटीएम से 2 रुपये का पेमेंट करूँगा। और यहाँ पर जैसे ही मैं ये पेमेंट करूँगा, आप लोग देखना, हो जा भाई पेमेंट। स्कैनर स्कैन हो जा भाई स्कैनर यार, हद कर दी। ये देख रहे हो आप लोग इसे? हो जा भाई स्कैन यार। ये देखो ये हो गया। अब मैं क्या करूं? हो गया 2 रुपये, पेमेंट कर दिया मैंने। और जैसे ही, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू, अरे ये क्या कर दिया मैंने? क्लियर कार्ट इज इक्वल टू आईडी आ गई। मैंने रीडायरेक्ट गलत किया यार, रीडायरेक्ट गलत किया है मैंने। कहाँ गया मेरा पोस्ट ट्रांजैक्शन डॉट जेएस? मेरी रीडायरेक्शन में बहुत बड़ी गलती हो गई। आईडी इज इक्वल टू, अरे ये मैंने क्या कर दिया यार? मुझे ऐसे करना चाहिए था, क्लियर कार्ट इज इक्वल टू 1 एंड आईडी इज इक्वल टू दिस। ऐसे करना चाहिए था मेरे को। एक गलती है, ये फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर क्लियर कार्ट इज इक्वल टू 1 आएगा एंड आईडी इज इक्वल टू इस तरह से आएगा ये। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, क्लियर कार्ट इज इक्वल टू 1 एंड आईडी इज इक्वल टू दिस। मैंने एंटर मारा और ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो शर्ट है, इसकी अवेलेबल क्वांटिटी सिर्फ 1 थी एज फार एज आई रिमेंबर। अब अगर मैं इसकी अवेलेबल क्वांटिटी देखूँ तो 0 हो चुकी है। इसका मतलब चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा से, सबसे पहले तो मैं इसको डेटाबेस में देखूंगा कि क्या इसने मेरा हैरी2 वाला ईमेल लिया कि नहीं लिया, ठीक है। और उससे भी पहले मैं ये देखूंगा कि क्या ये मेरे यहाँ पर ऑर्डर्स में आया कि नहीं आया। और ये मैं रीडायरेक्ट क्यों हो गया? ओके, तो मैं रीडायरेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि ऑर्डर्स के अंदर, कहाँ गया ऑर्डर्स पेज, मैंने कुछ चेक लगाया होगा। इफ़ गेट आइटम, मुझे यूज़र लिखना चाहिए, अब ठीक हो जाएगा ये। अरे ऐसा क्यों? मैंने किस नाम से सेव किया यूज़र को? माई यूज़र, सॉरी। तो मैंने माई यूज़र के नाम से किया है, तो अब ये ठीक हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा ऑर्डर्स में तो ये मुझे जाने देगा। और लॉग आउट फंक्शन भी शायद मुझे ठीक करना पड़ेगा। लॉग आउट अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस में, लॉग आउट में रिमूव आइटम माई यूज़र, ठीक है, बढ़िया। तो अभी यहाँ पर मेरी ऑर्डर आईडी आई क्यों नहीं? मैंने क्या गलती करी? मैं देखता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर ऑर्डर्स को देखूँ तो 4 रुपये पेड, यहाँ पर ऑर्डर आया क्यों नहीं मेरा? यहाँ पर मेरा ऑर्डर आया क्यों नहीं यार? ऑर्डर आईडी कितनी है? ऑर्डर आईडी मेरी कितनी है? ऑर्डर आईडी अभी यहाँ पर थी, बैक करूँगा तो आएगी शायद, बैक करूँगा तो आएगी शायद, हाँ ये रही 100528 है एंड में 528 है। यार ये ऑर्डर आईडी यहाँ पर आई क्यों नहीं? 528, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर एरर आया इसकी वजह से ये ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ? ओके, तो यहाँ पर ये 1 to 20 of 21 दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर ईमेल भी ठीक ठीक आया है, harry2@codeWithharry.com। तो गड़बड़ कहाँ पर हो रही है ये मुझे देखना पड़ेगा। गड़बड़ यहाँ पर हमारे यहाँ हो रही है मेरे ऑर्डर्स वाले पेज में। तो मैं जब ऑर्डर्स वाले पेज से ऑर्डर को उठा रहा हूँ, लगता है मैं कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा API ऑर्डर्स टोकन आएगा मेरा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, नहीं गलत हो गया ये। मैं यहाँ पर माई यूज़र लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा जेसन डॉट पार्स और इसको पार्स करूँगा। और इसको पार्स करने के बाद माई यूज़र डॉट टोकन लिखूँगा, तब टोकन आएगा। और अभी मैं यहाँ पर ऑर्डर्स खोलूँ तो यहाँ पर ऑर्डर्स आ जाएंगे सारे। तो ये जो है अमाउंट 2 रुपये का 528 वाला है एक, और एक ये वाला है, ठीक है। आई होप कि मैंने कुछ और ब्रेक किया नहीं है, और अगर किया भी होगा तो आने वाले वीडियोस में मैं फिक्स करके दिखाऊंगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली इस वीडियो में। आने वाली चीज़ों में हम लोग और भी चीज़ें करेंगे। हो सकता है कि कई चीज़ें हमने गलत करी हों, हो सकता है कि करने से कुछ ब्रेक हुआ हो, तो उन सब चीज़ों को फिक्स करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए। नेक्स्ट ईयर्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस कर लेना अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।